हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको हमने बताया था कि आपको जो यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी उत्तर प्रदेश के ऐसे एग्ज़ाम जिनमें हिंदी आती है, उसके लिए हिंदी में आपको तैयारी करवा दूंगा। तो आपको आज हम जो करवाने वाले हैं वो वन वर्ड यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करवाने वाले हैं। और ये शब्द जितने भी हम करवाएंगे वो उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ामों में पूछे हुए हैं, बिल्कुल चुनिंदा है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि इनमें से में जितने हम करवाने जा रहे हैं, इसमें से आपको 100% कोई ना कोई वन वर्ड मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना, और आप लाइक करना या ना करना, बस आपको पूरा वीडियो देखना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे कि पहला है, वह नायिका जिसके पति परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह उसको क्या कहते हैं? वियोगी या विरहणी कहते हैं। वाक्य विग्रह क्या होता है? जो वाक्यों का खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना होता है, जिसका वाक्य विग्रह कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, जिसको व्याकरण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का जो कोण होता है, उसको वायु कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है। सोने के गहने बनाने वाले जो अंडरलाइन है, इसको क्या कहते हैं? इसको सुनार बोलते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को समीक्षक कहते हैं। जो पसीना से उत्पन्न हो और स्वेदज कहते हैं, यानी कि श्वेत कहते हैं जो पसीने को। और जामिस जन्म, जिसने पसीने से जन्म लिया है, उसको स्वेदज बोलते हैं। सुमुखी का, जिसका सुंदर मुख वाली महिला, जिसको हम सुमुखी बोलते हैं। अपना मतक साधने वाला, जिसको स्वार्थी कहते हैं। जिसको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, बाद बाकी किसी से मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं स्वार्थी। जो अपने कर्तव्य या का निश्चय न करे, उसको किम कर्तव्य मूढ़ बोलते हैं। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, जिसको बोलते हैं परित्यक्ता। इसके बाद आगे चलेंगे। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, उसको साध्य बोलते हैं। जो दोहराया ना गया हो, वो अनावर्त होता है। लौटकर आया हुआ प्रत्यागर्त होता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होता है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, वो उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना होता है, जिसको अनुष्ठान बोलते हैं। जो मर रहा हो, उसे मुमूर्ष बोलते हैं। जो कम खर्च करने वाला, उसको मित व्ययी बोलते हैं। अब ये यूपी आरओ एआरओ में जितने भी क्वेश्चन 2010 में पूछे गए हैं, वो हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के रास्ते में जो खाने के लिए होती है, उसको बोलते हैं पाथे बोलते हैं। आधी रात का समय निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमूर्ष। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, जिसको हम नेपथ्य बोलते हैं। हवन सामग्री में लकड़ी जो जलती है, उसको समिधा बोलते हैं। दिशाहीन जिनका वस्त्र है, उसको दिगंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो, उसको कालीन बोलते हैं। इसके बाद पेट में लगने वाली अग्नि जठर अग्नि बोलते हैं। वन में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। इसके बाद जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसको असूर्यपस्या या असुरपस्या बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो, जिसको युधिष्ठिर बोलते हैं। यानी कि जो हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहता है, वो शाश्वत होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, उसको विपत्नीक बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अपत बोलते हैं। तैरने की इच्छा होती है, उसको तितिर्षा बोलते हैं। हाथी की पीठ पर रखने वाला जो होता है, उसको बोलते हैं औधा। जिस पे जो हाथी को चलाता है, महावत, उसमें जो जिस पे बैठता है, उसको बोलते हैं हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसको अप्रमेय बोलते हैं। उपनिवेश से संबंध को हो जिसका, जिसे औपनिवेशिक बोलते हैं। रनिवार में कड़े पदे पर जो पदे में रहने वाली स्त्री, जो रनिवास होता है, इस जो कड़े पर्दे में रहती है स्त्री, उसको क्या बोलते हैं? असुरपस्या। और असुरपस्या उसको भी बोलते हैं जो स्त्री सूर्य ना देख पाए, उसको भी असुरपस्या, या फिर जो कड़े पर्दे में रहती है, उसको असुरपस्या बोलते हैं। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, इसको रिक्त बोलते हैं। गिरा हुआ के लिए जो होता है शब्द होता है पतित। पतित गिरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला होता है, वो स्वयं सेवक होता है। गुरु के समीप रहने वाला जो होता है, उसको बोलते हैं अंत्यवासी। इसके बाद अपना उद्देश्य पूर्ण करने पर संतुष्ट होना, जिसको कृतार्थ बोलते हैं।
नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्यों करने वाली सूची होती है वो काली सूची होती है। जैसे कहते हैं काले नग कारनामे हैं, उसी में जो नियम विरुद्ध जो आप काम करते हैं वो काले कारनामे काली सूची होती है। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ बोलते हैं। जो आपके कर्तव्य किए गए उपकारों को नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है, और ये कृतज्ञ होता है। पेट की अग्नि होती है उसको जठाग्नि बोलते हैं। वन में लगने वाली को दावानली बोलते हैं। इसके बाद बच्चों को सुलाने के लिए गाया गया जो गीत होता है उसको लोरी बोलते हैं। जो नम में चलता है उसको खेचर बोलते हैं। व्याकरण से ज्ञाता जो व्याकरण होता है। चढ़ा बड़ा चढ़ा के कहने वाला अतिशयोक्ति होता है, जिसको अतिशयोक्त अलंकार भी पढ़ा होगा, जिसमें बड़ा चढ़ा के बात कही जाती है। जो छीड़ ना हो सके इसको अच्छे बोलते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको वाचाल बोलते हैं। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं अच्छत। इसके बाद और आगे चलेंगे। जिसका इलाज ना हो सके उसको असाध्य बोलते हैं। जीता न जा सके अजय बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा बोलते हैं। और जिस पत्नी का स्त्री का पति जीवित नहीं है उसको विधवा बोलते हैं। और जिसका स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा, और जिसका नहीं है उसको विधवा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ उससे बोलते हैं अंत्यज। ये आपके लगभग क्वेश्चन हो गए हैं। ये लगभग आपके इसमें हो गए होंगे करीब 40। नेक्स्ट आगे। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। जिसके सिर पर चंद्र हो इसको हम चंद्रशेखर बोलते हैं। इसका ये शिव का पर्यायवाची है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम हो, यानी कि जिसके ममता विहीन है। अभी आर 2013 में पूछे गए उनको देख लेते हैं। पति युक्ता स्त्री जो एक शब्द में कहते हैं उसको सधवा बोलते हैं, यानी कि इसको एक तरीके से बोलते हैं जिस पत्नी का पति जीवित है उसको सधवा। झगड़ा लगाने में जो मनुष्य माहिर होता है उसको नारद बोलते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं उसको अंतापुर बोलते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो जो दुर्बोध होता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो वो पार्थिव होता है। जो पहले था पर अब नहीं है वो भूतपूर्व, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक होते हैं, जैसे पहले से सैनिक रहे हैं जिनके बाबा या दादा और अब नहीं है उनके परिवार में, उसको भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है वो दुष्प्राप्य या दुर्लभ। और इसके बाद बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है बहुभाषाविद। जो बहुत सी भाषाओं को जानता है वो बहुभाषाविद। और जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो वाचाल वो होते हैं। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासा है। अब जो आर 2016 में पूछे गए उनको देख लेते हैं। मदरा पीने की प्यासा उसको चषक बोलते हैं। जैसे कि बोलते हैं चस्का लग गया, यानी कि यही होता है जो मदरा पीने का प्याला होता है जिसको हम बोलते हैं चषक। जो स्त्री से वशीभूत हो स्त्रीण होता है। सवाल जवाब या बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का प्रत्युत्तर देने वाला होता है वो प्रत्युत्तर बोलते हैं। वह कन्या जिसका साथ विवाह का वचन दिया गया उसको वाग्दत्ता बोलते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आशा वृत्ति बोलते हैं। मड़ासन अवस्था वाला इसको मुमूर्षु बोलते हैं। या फिर जो मरने की इच्छा रखने वाला होता है उसको मुमूर्षु बोलते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो वो विस्थापित होता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होती है दुर्विसंधि होती है। जो अगर बुरे उद्देश्य कोई बुरा उद्देश्य हम सोच रहे हैं उसके लिए अगर हम मंत्रणा कर रहे हैं यानी कि आपस में सलाह बना रहे हैं उसको दुर्विसंधि बोलते हैं। इसके बाद जो आर प्री में 2016 में पूछेगा उसको देख लेते हैं। परंपरा से चली आ रही जो अनुश्रुति होती है जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन होता है। स्वेद से या पहले पढ़ चुके हैं स्वेदज होता है जो स्वेद से उत्पन्न होता है। जिसका विवाह ना हुआ उसे अपढ़ित बोलते हैं या अबाहित बोलते हैं। जिसका विवाह हो गया हो उसे पढ़ित बोलते हैं। इसके बाद जिसे जिसे दर कर कठिन हो, यानी कि जिसको दूर करना कठिन हो उसको दुर्निवार बोलते हैं, यानी कि जिसका निवारण कठिन हो वो हो गया दुर्निवार। इसके बाद आगे चलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। खोजा करने वाला होता हो उसको अन्वेषक बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर है उसको सुग्रीव बोलते हैं। इसके बाद जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा किया जा सके जिसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। और ये जिसने अनुभव किया हो इंद्रियों का उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री होती है। लौट कर आया हुआ इससे प्रत्यागत होता है। इसके बाद आगे चलेंगे। हमको ये पता है कि आपको सबको ये चीज़ आता होगा, लेकिन आप किताब से आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन किताब से आप पढ़ेंगे तो आप हमको पता है जैसे हम टाइम लगाते हैं वैसे ही आप भी टाइम लगाएंगे। तो इस वजह से आपको हम ये बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं। आप 1 से 2 बार इसको देखेंगे या सुन भी लेंगे तो भी आपको ये याद हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आगे चलेंगे।
जैसे जो जोता बोया न गया हो उसे अकृषित। जैसे कृषित होता है जिस पर कृषि की जाती है, जिसको हमने जोता बोया नहीं है यानी कि उस पर कृषि नहीं की गई है, अकृषित हो गया है। जो कुछ खाने वाला होता है, जो सब कुछ खाता है वो सर्वाहारी, जो कम खाता है वो मिताहारी। इसका जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थानीय होता है, जो कि स्थानीय वस्तुएं होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, ऐसे स्थानीय इसको समझ सकते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यमान कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, जो इसको बोलते हैं समावर्तन। जब आपको विदाई समारोह होता है किसी स्कूल में, उसको समावर्तन बोलते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रति उत्पन्नमति बोलते हैं। जिसे हृदय में ममता ना हो निर्मम बोलते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। तो जिस वर्ष जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख सकते हैं कि ये किस वर्ष आए। ये आप 2017 ARO का देखते हैं। जो अपने सहारे पर रहने वाला होता है स्वावलंबी, जो अपने सहारे पर उसको स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, ये भी दूसरी बार आ रहा है, स्वावलंबी भी दूसरी बार आ रहा है। जिस किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखती है, जो जिगीषु होती है। जो स्त्री सूर्य भी न देखे असूर्य पश्चात। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो कुछ शब्द हैं जो दो दो तीन तीन बार आएंगे वो एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता होता है, उसको संविदा बोलते हैं। जैसे कि संविदा पे भर्ती होती है, उसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं, उसी के आधार पर वो काम करते हैं। अगर वो उन शर्तों को वो नहीं मानते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। जिसके जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित होता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जिसको अध्यादेश बोलते हैं। राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश में हो उसको प्रोसित पत्रिका बोलते हैं। इसके बाद पैर से सिर तक जो अपाद मस्तक, पाद मीन्स पैर होते हैं, मस्तक मीन्स माथा होता है। आप से आए वो आपका संबोधन करता है यानी कि रिलेटिव करता है, तो अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, यानी कि जो गलत बात है उसके लिए अनुग्रह कर रहा है उसको दुराग्रही बोलते हैं। जिसका निराकरण है अत्यंत कष्ट से किया जा सके वो दुर्निवार है। आपने अभी दुर्निवार पहले ही पढ़ा था, जिसका निराकरण ना किया जा सके। इसके बाद जो पाने योग्य हो ना हो उसे अपे कहते हैं। जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली की आग को दावानल बोलते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। इसके बाद आगे की सोच रखने वाला अग्रसोची। समुद्र की आग बड़वानल। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य होता है। कान के नीचे लटका हुआ कोमल जो भाग होता है वो कर्णपाली होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो तोला या जा सके जिसको परमे बोलते हैं। जिसे तोला ना जा सके वो अपरमेय बोलता है। जिसको नापा जा सके वो भी परमेय होता है। जिसको ना नापा जा सके वो अपरमेय होता है। जो युद्ध में स्थिर है वो युधिष्ठिर होता है। जो कवि तत्काल कविता करे वो आशु कवि होता है। इसके बाद जो किसी विषय का ज्ञाता हो वो विशेषज्ञ होता है। जो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। और इसके बाद बिना पलक झपकाए इसको बोलते हैं निर्मिमिष। इस प्रकार आपके 80 हो गए लगभग। इसमें हम आपको करवाने वाले हैं 200, और 200 में किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ से इसी में से आपको मिल जाएगा। जैसे उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली संपत्ति होती है जिसको हम रिक्त बोलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है रिक्त। इसके बाद जिसकी आशा न की जाए वो अप्रत्याशित होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक होता है। कम बोलने वाला मितभाषी होता है। जो अधिक बोलने वाला होता है वो वाचाल होता है। तो इस प्रकार आपके हम जो विलोम शब्द है कुछ विलोम शब्द भी हो जाएंगे, और कुछ वो यहाँ पे नहीं एक साथ जैसे आते हैं तो उनको एक साथ भी आप बता देते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके अकथनीय। ये 1995 के एग्जाम में यूपी यूडीए और एलडीए का एग्जाम होता था, इसके मेंस में पूछे गए। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके अकथनीय होता है। जिसका अनुभव इंद्रिया न कर सकें अतीन्द्रिय होते हैं। जो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसको जितेंद्रिय बोलते हैं। घुटने तक बहा वाला होता है वो अजान बाहु होता है। बिना पलक गिराए हुए अपलक बोलते हैं। इसके बाद जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य होता है, इसको भी पहले भी देख चुके हैं। प्रिय वचन बोलने वाला हो प्रिय बंदा होता है। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी होता है। अगर हम पार देख सकते हैं तो पारदर्शी, और पार नहीं देख सकते हैं तो अपारदर्शी होता है। जिसका कोई शत्रु ना हो इसको अजात शत्रु बोलते हैं। इसके बाद
ये एक तरीके से और पूछा जा सकता है, जिसके शत्रु ने अभी तक जन्म नहीं लिया वो भी अजात शत्रु होता है। जो सबको समान रूप से देखता है वो उसको समदर्शी बोलते हैं। इसके आगे चलेंगे। अब 2006 में जो मेंस में पूछे गए उसको देख लेते हैं। जिसका शत्रु नहीं जन्मा है, अभी आपको बताया था, उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। शब्द द्वारा जो व्यक्ति ना हो सके उसे अव्यक्त बोलते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय होता है, ये गोधूल होता है। इसके बाद जिसके हाथ सूल हो उसको शूलपाणी बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। और जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम। जो हमेशा रहने वाला है वो स्थायी होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर है सुग्रीव। जो आमिष या मांस नहीं खाता है वो निरामिष होता है, और जो मांस खाता है वो आमिष होता है। जो मृत्यु के समीप हो, मृत प्राय या आसन्न मृत्यु बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा अजात शत्रु है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतज्ञ होता है, और जो किए गए उपकारों को मांगता है वो कृतज्ञ होता है। कठिनाई के समझने योग्य होता है, दुर्बोध होता है। विदेश से वापस आने वाला प्रवासी। इसके बाद आगे चलेंगे। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित होता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला होता है, अंत्यवासी होता है। जो कुछ न जानने वाला हो वो अनभिज्ञ होता है। जिसका निवारण न हो सके अनिर्णित होता है। इस प्रकार आपके नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो अवश्य होने वाला हो वो अवश्य संभावी होता है। इसके बाद जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध बोलते हैं। इसके बाद जो शोक करने योग्य शोक करने योग्य ना हो वो अशोक के है, और जो शोक करने योग्य है वो शोक के है। जिस पर आक्रमण किया हो आक्रांता, और जिसने आक्रमण किया हो उसको क्रांता बोलते हैं। जिस पर आक्रमण किया हो उसे आक्रांता बोलते हैं। यानी बहुत ही छोटा अंतर है, इन अंतरों को समझ के आपको चलना है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो चिन्हित होता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोक्ता या अभियोगी कहते हैं। एक के बाद यूपीपीएससी जो एग्जाम है 1995 में पूछे गए उनको देखते हैं। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य या अनुपम। जिसकी तुलना न की जा सके उसको भी अनुपम बोलते हैं, या जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको भी अनुपम बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ या अर्थहीन। इसके बाद जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर है। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है वो असाक्षर है। जो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। जिसे जीता जा सके अजय होता है। जिसे जीता न जा सके वो अजय होता है, और जिसे जीता जा सके वो जय होता है। अच्छे कुल में जन्म लेना कुलीन या अभिजात होता है। इसके बाद आगे चलेंगे। जो भू को धारण करने वाला होता है वो भूधर होता है। जो मृत्यु से को जीत ले उसे मृत्युंजय बोलते हैं। जैसे मृत्युंजय वो शिव का भी पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है मृत्युंजय। इसके बाद जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी बोलते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो वो बहुभाषी बोलते हैं। जो कम बोलता हो वो मितभाषी होता है। बहुत बोलने वाला वो वाचाल होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर होता है। संध्या और रात्रि का समय गोधूल होता है, या इसको प्रदोष भी बोलते हैं। गोधूल या प्रदोष संध्या और रात्रि के समय को। अनुचित बात करने वाला अनुग्रह होता है, वो दुराग्रह होता है। जो कुछ नहीं जानता अनभिज्ञ या अज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता होता वो विज्ञ होता है। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वो अंतरिक्ष होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो वो अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रमौली। ये शिव का भी पर्यायवाची चंद्रमौली हो गया। इसके बाद जिससे बुलाया ना गया हो वो अनाहुत होता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको व्याकरण बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय होता है वो अपराह्न होता है। और इसके बाद जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त होता है। जो व्यक्ति जिस पर मुकदमा चलाया गया उसको हम प्रतिवादी बोलते हैं या अभियुक्त बोलते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसको वाचाल बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो इसे कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। बहुत से आपके हैं जो रिपीट होंगे, तो रिपीट जो आपके बार बार होंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। जैसे कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आश्लिप। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर होता है। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला नवचर। जो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी।
जो दो भाषाएं बोलता है वो द्विभाषी। इसके बाद जिसका उधार लिया गया हो ऋणी होता है। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय होता है। जहाँ सेना रहती है वो सैन्यवास होता है। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ बोलते हैं। जो विश्वास करने लायक हो अविश्वसनीय बोलते हैं। जो भवन गिर गया हो उसको खंडर बोलते हैं। जो भवन गिर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? खंडर बोलते हैं। इसके बाद ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। विश्वास न रखने वाला नास्तिक होता है। जिसे उत्साह ना हो वो निरुत्साही होता है। जो अधिक बोलता हो वाचाल होता है। जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं वो गंजा होता है। आकाश को चूमने वाली जो इमारतें होती हैं वो गगनचुंबी होती हैं। जो भेदा न जा सके अभेद्य होता है। कम बोलने वाला मितभाषी। वेतन के बिना काम करने वाला अवैतनिक होता है। जंगल में लगने वाली दावानल या दावाग्नि बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उद्भिज, जैसे कि सीता जी को भी एक पर्यायवाची है वो उद्भिज है, क्योंकि सीता जी को भी धरती फोड़ के या धरती से जन्म लिया माना जाता है। जो परायों का हित चाहता हो वो परोपकारी। जो बहुत भाषा जानता हो तो बहुभाषाविद। दो भाषा जानता बोला द्विभाषी। जो पहले कभी सुना नहीं गया है वो अश्रुति होता है। और जो आपको परंपरा से सुनते आ रहे हैं वो अनुश्रुत होता है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण होता है। अब 2002 में जो पूछे गए क्वेश्चन वो देख लें। जिसे क्षमा न किया जा सके वो अक्षम्य होता है। जिसकी मुकदमा चल रहा हो वो अभियुक्त होता है। और जो आपके हाथ द्वारा लिखी गई उसको पांडुलिपि या हस्तलिखित लिपि कहते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को कहते हैं किशोरी कहते हैं। 12 से 16 वर्ष की जो स्त्री होती है या नायिका होती है उसको हम किशोरी बोलते हैं। जिसका शत्रु न हो अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में जन्म लिया हो कुलीन। जो स्त्री कविता करती हो कवयित्री। जिसे कर्तव्य से सूझ रहा हो किम कर्तव्य विगूढ़ होता हो। जो से कर्तव्य ना सूझ रहा हो। 100 वर्षों का जो समूह होता है वो शताब्दी होता है। दो भिन्न भाषाओं या भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषीय होता है। विष्णु का उपासक होता है वो वैष्णव होता है। और जो आपके शिव के उपासक होते हैं वो शैव होते हैं। गोद लिया गया पुत्र होता है वो दत्तक पुत्र होता है। जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है वो अत्याज्य है, यानी त्याज मीन्स त्यागना। अत्याज मीन्स जिसे न त्यागा जा सके। जो आँखों से सुनता हो वो होता है चक्षुश्रवा। आँखों से सुनने वाला क्या कहते हैं? चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता है उरग या उदरचर। जैसे सांप होता है ये सांप का पर्यायवाची है उरग। जिसे किसी तरह उल्लंघन किया न जा सके और अनुल्लंघनी बोलते हैं। इस प्रकार आपके ये हो गए हैं लगभग आपके 120 से ज़्यादा होने वाले हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। जिसे किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके अल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित। जो वेतन के बिना कार्य करे वो अवैतनिक। जो किसी एवजी के कार्य पर कार्य कर रहा हो वो स्थानापत्र, यानी कि किसी आपका कोई भी जिसका ट्रांसफ़र हो जाता है उसकी जगह पर काम करता है वो उसे स्थानापत्र बोलते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन या प्रभारी बोलते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक बोलते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है वो अर्धकालिक होता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता हो वो स्थानापन्न कहते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता दी जाती है उसे तकाबी या सहायता बोलती हैं। जो राजकीय धन होता है जिससे किसानों को सहायता दी जाती है उसको तकाजी या सहायकी बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसको बंजर या ऊसर बोलते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य होता है उसको खंड काव्य बोलते हैं। संपूर्ण जीवन चरित्र का लिखा गया जो प्रबंध काव्य बोलते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी का नियंत्रण किया गया हो उसको बोलते हैं वातानुकूल। जिसको हम वातानुकूल देखा होगा आपने कि आपके ट्रेन के जो सवारी डिब्बे होते हैं एसी वाले उस पर लिखा हो वातानुकूल, जिसमें सर्दी गर्मी के अनुसार नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। किसी छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला होता है वो छिद्रान्वेषी होता है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति होती है वो रिक्त होती है। बाएं हाथ से काम करने वाला वो सब्यसाची। ये सब्यसाची अर्जुन का भी पर्यायवाची है या डेरा बोलते हैं। दीन दुखियों की भोजन देने की व्यवस्था होती है वो सदावर्त होती है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया हो जिसका बागदत्ता बोलते हैं। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। गुरु के समीप रहने वाला छात्र होता है अंतावासी होता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव। जो लिखा पढ़ा ना जा सके अनपढ़ होता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन है। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है। ये आपका एक तरीके से रिवीजन मानिएगा कि आपका रिवीजन हो रहा है।
इसके बाद 2 बार जन्म लेना द्विज होता है। भविष्य में होने वाला जो कोई भी घटना है उसको बोलते हैं भविष्यति। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिस पर आक्रमण किया गया आक्रांता, और जिसने आक्रमण किया हो वो उसके आक्रांत। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर बोलते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो वो प्रत्यक्ष होता है। जो आँखों के सामने उपस्थित नहीं है वो अप्रत्यक्ष है। जो मरने के इच्छुक हो उसको मुमूर्ष बोलते हैं। जो किसी से न डरे उसे निडर बोलते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। ये अजर सुनिए, ये अजर ध्यान रखना कौन सा अजर है, क्योंकि एक अजर और अजर दो संस्कृत भिन्नार्थक में आते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला होता अंडज होता है। जिसका कोई आधार ना हो उसको निराधार बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है वो अंतेवासी होता है। जिसकी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको प्रतिष्ठित बोलते हैं। जीने की इच्छा रखने वाली जिजीविषा होती है। इसके बाद आगे चलेंगे। जो जिसका अनुभव इंद्रियों से किया जा सके वो अतीन्द्रिय बोलते हैं। इसके बाद अनुशीलन, ये अभी आपके जितने भी थे वो सभी आए हुए थे किस सन में आए हुए। अब एक ही जैसे शब्द आएंगे। जैसे अनुशीलन में आपके शब्द आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। हाथी हाँकने का छोटा जो भाला होता है उसको बोलते हैं अंकुश। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई न गया हो अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसका सामने कोई ना हो अद्वितीय। हृदय की बात करने वाला या जानने वाला अंतर्यामी। जो आपके हृदय की बात जान लेता है उसको अंतर्यामी बोलते हैं। पृथ्वी या ग्रहों या तारों का स्थान होते हैं उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। इसके बाद दोपहर का बाद का समय बोलते हैं अपराह्न बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो, अपराध करने वाला आरोपी या अभियुक्त लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो पहले कभी ना हो अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है वो अस्त्र होता है। और जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है उसको वो शस्त्र बोलते हैं। जिसकी गिनती ना हो उसे अगणित या अगणनीय बोलते हैं। जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। कमर के नीचे का पहनने वाला जो वस्त्र होता है उसको अधोवस्त्र बोलते हैं। इसके बाद जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके वो अनिर्वचनीय होता है। आगे सबसे आगे रहने वाला होता है अग्रणी होता है। जो बाद में जन्मा हो अनुज हो। जिसका पता ना हो अज्ञात होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। जो छूने योग्य ना हो अछूत होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। जिसे अगर आप एक स्थान से दूसरी जगह हटा नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल बोलते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी, जैसे अष्टाध्यायी किसने लिखी थी पाणिनि ने, जिसमें 8 अध्याय हैं। बरसात बिल्कुल ना हो उसे अनावृष्ट बोलते हैं। बहुत कम बरसात होना जिसे अल्पवृष्टि बोलते हैं। इंद्रियों की पहुँच से बाहर होता है अतीन्द्रिय बोलते हैं या इंद्रियातीत बोलते हैं। जो इंद्रियों के पहुँच से परे है। संपूर्ण जीवन में संबंधित सर्वद काव्य होता है उसको महाकाव्य बोलते हैं। जैसे कि संपूर्ण जीवन में जो काव्य लिखे जाते हैं जैसे महाकाव्य, जैसे कि रामायण है वो उसको राम की जन्म से लेकर अंत तक उसमें दिखाया गया तो महाकाव्य हो गया। महाभारत हो गया जिसमें पूरे पांडव और कौरव के जन्म से लेकर अंत तक उनका पूरा वर्णन दिखाया गया है। इसीलिए संपूर्ण जीवन में संबंधित जो काव्य लिखे जाते हैं उसको महाकाव्य बोलते हैं। अगर जीवन का कोई एक अंश लिखा है उसको खंड काव्य बोलते हैं। जैसे कि जो रामायण है उसमें 7 खंड है। अब 7 खंड में प्रत्येक में कोई जीवन का एक अंश लिया गया वही खंड काव्य, और जब सातों खंड काव्य जुड़ते हैं तो महाकाव्य बन जाता है। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र होता है वो स्मरणीय होता है। स्मरण संस्मरण जो स्वयं के द्वारा, दूसरे के द्वारा जो जीवन चरित्र लिखा जाता है वो जीवनी होता है। जो अपने जीवन पे स्वलिखित वृत्तांत होता है वो आत्मकथा। ये दोनों में सभी में अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको समझना। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, अगर स्वयं के द्वारा कोई जीवन चरित्र लिखते हैं तो उसको संस्मरण बोलते हैं। दूसरे के द्वारा लिखित जो जीवन चरित्र होता है वो जीवनी होता है। अपने जीवन का स्वच्छ लिखित जो वृत्तांत होता है वो आत्मकथा होता है। नेक्स्ट है उपासक और भक्ति से रिलेटेड है। जैसे कि जिसकी उपासना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपास्य बोलते हैं। इसके बाद जो उपासना करता है उसे उपासक बोलते हैं। विष्णु के उपासक वैष्णव, शिव के उपासक शैव, शक्ति या देवी के जो उपासक होते हैं वो शाक्त बोलते हैं। सरस्वती को उपासक शाश्वत बोलते हैं। जो बीत गया हो उसको बोलते हैं अतीत, यानी कि अतीत पास्ट हो गया। जिसकी गहराई का पता ना लग सके अथाह होता है। जो आज तक से संबंधित हो अद्यतन,
यानी कि आज तक जो संबंधित है उसको अद्यतन बोलते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वो अधिकृत होता है। जैसे किसी का अधिकार होता है तो कहते हैं उसके अधिकार में अधिकृत हो गया है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की जाती है वो अधिसूचना जारी होती है। जैसे कि अभी एक अधिसूचना आई है कि जो आपका जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको चलाया गया था, तो अब ड्रिल के लिए मॉक ड्रिल होगी, इसके लिए अधिसूचना सरकार ने जारी की गई थी, तो उसको अधिसूचना बोलते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकार होता है वो जब होता है तो अधिनियम बन जाता है। अविवाहित महिला होती है, अनूढ़ा होती है, वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी कर ले वो अधूढ़ा होती है। दूसरे पति की दूसरे की विवाहित जो स्त्री होती है वो अनूढ़ा होती है। यहाँ स्त्रियों से संबंधित है। अविवाहित स्त्री अनूढ़ा, जिसका पति ने दूसरी शादी कर ली वो अधूढ़ा, और दूसरे की विवाहित स्त्री होता अनूढ़ा होती है। पहाड़ के ऊपर जो समतल स्थान होता है उसको बोलते हैं अधिपत्य। क्या बोलते हैं? अधिपत्य। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं वो हस्ताक्षरण करता होते हैं। इसके बाद किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला होता अनुयायी। जैसे कोई भी है, जैसे शैव अनुयायी हो गए, वैष्णव अनुयायी हो गए, या फिर बौद्ध अनुयायी हो गए, जो आपके एक निश्चित है जो धर्म को मानते हैं। इसके बाद किसी वास्तविक प्रस्ताव का समर्थन करने वाले होते हैं वो अनुमोदन होता है। जब किसी हम वास्तविक जो प्रस्ताव है उस पर हम अनुमोदित करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुमोदन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है वो अंत्यज होता है। परंपरा से चली आ रही कथा है वो अनुश्रुत होती है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो वो अन्य उपाय होता है। वह भाई जो अन्न माता के से उत्पन्न होता है वो अन्योदर, यानी कि अन्न माता से भाई, यानी कि जो सगे नहीं हैं, सौतेले भाई होते हैं, उनको अन्योदर बोलते हैं। पलक को बिना झपकाए अनिमेष निर्निमेष, जो बुलाया ना गया हो अनाहुत, जो ढका हुआ हो अनावृत, जो दोहराया ना गया हो अनावर्त। ये दोनों में अंतर समझिएगा। जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत, और जो दोहराया ना गया हो अनावर्त। पीछे पीछे चलने वाला या अनुकरण करने वाला अनुगामी या अनुयायी। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसको अंतापुर या रनिवास बोलते हैं। इसके बाद रनिवास से रिलेटेड एक और पीछे आया था, वो क्या था आपको याद करके बताना है, कमेंट करना है। लाल कमल जो होता है कोकनद होता है। अब यहाँ पे कमल के पर्यायवाची हैं, ये भी कमल के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। जैसे कि लाल कमल होता है जो कोकनद होता है। इसके बाद सफ़ेद कमल होता है जिसको पुंडरीक बोलते हैं। इसके बाद कमल की डंडी होती है जो मृणाल बोलते हैं या कमलानल बोलते हैं। तालाब में खिला हुआ जो कमल होता है सरसिज या सरोज होता है। रात को खिलने वाला जो श्वेत कमल होता है वो कुमुद होते हैं। ये कमल के पर्यायवाची हैं। जैसे कमल से संबंधित जो प्रमुख शब्द होते हैं कोकनद, लाल कमल, पुंडरीक, सफ़ेद कमल, जो आपका कमल की डंडी मृणाल या कमलासन। इसके बाद तालाब में खिला हुआ सरसेज या सरोज, और जो रात में खिलने वाला जो कमल श्वेत कमल होता है उसे कुमुद बोलते हैं। जब आगे चलेंगे तो जिसे किसी बात का पता ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ। जब किसी बात को अगर पता ना हो उसे बोलते हैं अनभिज्ञ। इसके बाद जिसका आदर न किया गया अनादर या अनादर। जिसका मन कहीं अन्य लगा हो वो अन्यमनस्क होता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता होता है वो अव्ययी होता है। आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना इसे अपग्रही बोलते हैं। ये जो आपके जैन धर्म में एक अपग्रही ये जो था, एक उसमें जो 4 उनके धर्म के मूल मंत्र थे उसमें से था अपग्रह, जो यानी कि धन को संचय ना करना। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वो अपथ्य बोलते हैं। जिसे वस्त्र को पहना ना गया हो अपग्रह वो अपृहत बोलते हैं। न जोता गया खेत होगा अपृहत। अपृहत न जोता गया खेत, और जिस वस्तु को ना पहना गया दोनों को क्या बोलते हैं? अपृहत बोलते हैं। इसके बाद आहार यानी खाने से जो संबंधित हैं उनको देख लेते हैं। कम खाने वाला होता है अल्पाहारी होता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी। जो केवल दूध पीता होता है दुग्धाहारी। जो फल खाता हो वो फलाहारी। मांस खाता हो मांसाहारी। कम खाने वाला नपा तुला खाने वाला मिताहारी, और कम खाने वाला मिताहारी। इसके बाद केवल साग सब्जियां खाने वाला होता है वो शाकाहारी होता है। इसके आगे चलेंगे। सब कुछ खाने वाला होता है सर्वभक्षी या सर्वहारी होता है। जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों खाता है वो सर्वाहारी, और जो बहुत कम खाता है वो स्वाल्पाहारी या स्वाल्पाहारी। इसके बाद जो बिना मांगे मिल जाए उसे अयाचित बोलते हैं। जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी या मितभाषी। जो बिना वेतन के काम करने वाला होता है अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता है वो अप्रवासी होता है। जो सहनशील न हो वो
असहिष्णु होता है जो सहनशील ना हो, जिसका दमन न किया जा सके अदम्य होता है, जिसका स्पष्ट करना वर्जित हो अस्पष्ट होता है, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित बोलते हैं, जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र हो उसको अकिंचन बोलते हैं, जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य, जो साधा न जा सके असाध्य, जो चीज़ इस संसार में ना हो वो अलौकिक, जो बाह्य संसार से ज्ञात से अनभिज्ञ हो वो अलौकिक होती है, जिसे लांघा ना जा सके वो उल्लंघनीय होता है, जिसकी तुलना ना की जा सके वो अतुलनीय होता है, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए वो अग्रगण्य होता है। यानी कि इस प्रकार आपके जो हमने सवाल करवा दिए वो लगभग आपके 300 के लगभग हो चुके हैं। आप सोचिए टाइम हो गया है 35 मिनट। 35 मिनट में लगभग आपके हमने 300 नहीं मानिए तो 250 आपके करवा दिए हैं। 250 आप कभी पढ़ के देखना कि आप 250 वर्ड हैं, 250 वन वर्ड हैं, ये आप आधा घंटे में नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं रखते हैं, और आपका अगर कमेंट रहेगा, आपका प्यार रहेगा, आप इसमें दोस्तों को शेयर करेंगे तो आगे के भी लेके आएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको जल्दी से जल्दी ये पूरा रिवीजन कराना, कि आप ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम इसको देख तो लें, क्योंकि आगे और हैं यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसको तभी करवाएंगे जब आप लोग इसको वीडियो को प्यार देंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, प्रैक्टिस कौन सी होना चाहिए आप बताएंगे तो उसको हम लेके आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।